पुस्तक के बारे में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 21 जून 2015 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी स्तरों के विद्यार्थियों के लिए यौगिक गतिविधियों पर पठन सामग्री विकसित की है। यह पठन सामग्री उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें इस स्तर के विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न यौगिक गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। ये गतिविधियाँ एनसीईआरटी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अनिवार्य भाग है। योग को प्राथमिक स्तर से अनौपचारिक ढंग से शुरू करना ठीक समझा गया है, परंतु यौगिक अभ्यासों और औपचारिक शुरुआत कक्षा 6 के बाद ही होनी चाहिए। इस पठन सामग्री में आसनों और प्राणायाम के अभ्यासों को महत्व दिया गया है। आसनों और प्राणायाम के अलावा क्रियाओं और ध्यान को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक में 4 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई परिचयात्मक है, जो योग के उद्भव तथा इतिहास और यौगिक गतिविधियों को करने के लिए सामान्य दिशा निर्देशों को समझाती है। इस इकाई में यौगिक क्रियाओं, आसनों, प्राणायाम क्रिया और ध्यान इत्यादि ये संबंधित विशिष्ट दिशा निर्देश भी शामिल हैं। दूसरी इकाई कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, जबकि तीसरी और चौथी इकाइयाँ क्रमशः कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए है। दूसरी, तीसरी और चौथी इकाइयों में प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त वर्णन है, जिसके अनुसरण में अभ्यास के चरणों या अवस्थाओं का वर्णन शामिल किया गया है। प्रत्येक यौगिक गतिविधि के वर्णन के साथ उससे होने वाले लाभ भी दिए गए हैं। इन यौगिक अभ्यासों को करते समय ध्यान में रखने योग्य सीमाओं सहित कुछ महत्वपूर्ण क्या करें और क्या न करें भी दिए गए हैं। इस पठन सामग्री की एक विशेषता यह है कि इसमें समझाने के लिए प्रचुर मात्रा में चित्र दिए गए हैं। शिक्षक भी योगासनों में कुछ प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद इसकी मदद से पाठ्यक्रम में दी गई यौगिक गतिविधियां सीख सकते हैं। चित्रों ने सामग्री को अधिक आकर्षक और उपयोग सुलभ बना दिया है। यह सामग्री योग विशेषज्ञों और योग व्यवसायियों की एक टीम द्वारा विकसित की गई है। इस पठन सामग्री को तैयार करने में इनकी बहुमूल्य सहायता के लिए हम इन सबके अत्यधिक आभारी हैं। आशा है कि विद्यार्थी और शिक्षक इसे उपयोगी पाएंगे। प्रोफेसर सरोज यादव, अधिष्ठाता अकादमिक और परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुशासन और प्रशिक्षण परिषद, अप्रैल 2016।